बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट आदिल इकबाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसको आम कस्टमर को, आम कंज्यूमर को पता होना चाहिए, बल्कि हर एक आम शहरी को पता होना चाहिए। यह टॉपिक निहायत ही अहमियत का हामिल है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है। हर एक प्रोविंस का अपना अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और इस्लामाबाद का अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। चूँकि मेरी प्रैक्टिस पंजाब बार की है तो मैं आपको पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है या कोई प्रोडक्ट लीज पर लेता है। कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कोई प्रोडक्ट लीज पर लेता है उसको यूज़ करने के लिए, तो इसे हम ये कहते हैं कंज्यूमर कहते हैं। या वो कोई भी सर्विसेज हायर करता है, कोई भी सर्विसेज हायर करता है। फॉर सपोज आप टेलर के पास चले जाते हैं, उसको कपड़े दे के आते हैं कि भाई ये कपड़े हैं मुझे सी के दे, तो आप उससे क्या रेंडर कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। सो यू बिकम द कंज्यूमर एंड ही इज़ द सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप किसी शोरूम वाले के पास जाते हैं, उससे कोई आप बाइक वगैरह लेते हैं, कोई कार वगैरह लेते हैं, तो यू आर द कंज्यूमर एंड ही इज़ द प्रोडक्ट सेलर। अब ये बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट सेलर में मतलब चीज़ आपको डिलीवर की जा रही है और सर्विसेज में वो क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है। जो उसका काम है वो आपको वो करके दे रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द वन हु ऑब्टेन्स और बाइज द प्रोडक्ट और गेट्स द प्रोडक्ट ऑन द लीज, एंड द वन who gets the services, who hires the services। ठीक, कोई भी सर्विस आप जब हायर करते हो you become the consumer। अब इस कंज्यूमर को ना लॉ ने प्रोटेक्ट किया है। फॉर सपोज अगर कंज्यूमर को जो डिमांडिंग सर्विसेज हैं व जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो नहीं मिलता, देन व्हाट इज द रेमेडी टू द कंज्यूमर। उस कंज्यूमर के पास क्या रेमेडी है, वो कहाँ जा सकता है, वो क्या कर सकता है उसके अगेंस्ट। फॉर सपोज आप कोई कार लेते हैं, आप कोई स्कूटी लेते हैं, आप कोई बाइक लेते हैं, अगर वो डिफेक्टिव निकल आती है तो आप किधर जाएंगे, आप क्या करेंगे। आप जाते हैं शोरूम वाले के पास, शोरूम वाला कहता है कि नहीं ये तो मेरा फॉल्ट नहीं है, आपका स्कूटी का फॉल्ट निकला है अंदर से, तो मैं इसमें मेरा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो इन दिस केस यू हैव टू रेमेडीज, वो हम ऐसा ऐसा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बता चलूँ कि डिफेक्टिव इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। फॉर सपोज उनकी कंपोजिशन ऐसी आ गई है या उनकी जो डिज़ाइन था वो ख़राब हो गया, वो डिज़ाइन ख़राब है, सॉरी मतलब जो जब आपको मिला है तब से स्टार्ट उसका डिज़ाइन ख़राब है। आपने कोई प्रोडक्ट हायर किया, ऑर्डर किया, अब वो आपके पास मिल जाता है, आपके पास आता है, उस तरीके का नहीं आता जिस तरीके का आपने डिमांड की थी या जिस तरीके का आपने ऑर्डर किया था। जिस डिस्क्रिप्शन जो आपको प्रोवाइड की गई थी वो उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं आया, देन दैट बिकम्स द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर उसकी डिज़ाइन जो जिस तरीके से आपने हायर की थी या आपने ऑर्डर की थी वो उस तरीके से आपको नहीं मिलती, दैट इज़ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सो इस तरीके की जो भी प्रोडक्टिव डिफिशेंसीज आपके प्रोडक्ट में आएंगी, दैट बिकम्स द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट सर्विसेज हैं, ये तो किसके बारे में बात हो गई, प्रोडक्ट के बारे में एक जनरल बात हो गई। इसकी जो लायबिलिटी है वो पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत आती है। बाकी जो प्रोडक्ट्स की जो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं डिफेक्टिव होते हैं, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 11 तक आपको बताया गया उसमें। अब जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज फॉर सपोज आप जाते हैं किसी भी टेलर के पास, अब टेलर के पास आप जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार ये मेरा सूट है, ये मुझे सी के दें, या मेरी ये बेटी का सूट है, या मेरी खाला का सूट है, जिसका भी सूट आप उससे सिलवाने के लिए जाते हैं। तो जब सूट आप सिलवाने के लिए जाते हैं, वो जिससे कि डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं कि भाई ये सूट है, इस तरीके को आपने इसको सिलना है, हमने इस पर्पज़ के लिए इसको पहनना है और हमें इस तारीख को आपने डिलीवर करना है। अब ये बात आती है कि जिस तारीख को डिलीवर करना था वो कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि आपका सूट इस तरीके का उस तरीके का है, मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता इन दिनों में। तो ये उसकी क्या हो गई, फॉल्टी सर्विस हो गई। या उसने सी के तो दिया, उसने वो आपको क्या कहते हैं टाइम पे ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया, बट दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शंस, नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आपके पास फिर क्या रेमेडी है, कंज्यूमर कोर्ट की रेमेडी है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में आप डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आएंगे, उससे पहले सेक्शन 28 ऑफ द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको कहता है कि सबसे पहले आपने उनको लीगल नोटिस भेजना है जिसमें आपने उनको ये बताना है। फर्स्ट सबसे पहले आपने उनको रब्ता किया कि यार आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था इसमें ये डिफेक्ट है,
काइंडली आप वापस करें। तो आप क्या करेंगे, उसको आप उसमें रिटन एक नोटिस लिखेंगे। रिटन नोटिस लिखेंगे, उसको कहेंगे मुझे आपकी वजह से इतना डैमेज हुआ है तो काइंडली वो मुझे पे करें। उसको सबसे पहले आपने क्या किया, नोटिस भेजा। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोसीजर इन दिस केस? सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के 15 दिन के बाद उस कंज्यूमर का, सॉरी उस मैन्युफैक्चरर का, या जिसने आपको चीज़ दी है या जिसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसका रिप्लाई आना मस्ट होता है। अगर 15 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता, देन द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होने के बाद 30 दिन के अंदर आपने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अपना दावा फाइल करना है। किस चीज़ के लिए दावा फाइल करना है? अपने डैमेजेस क्लेम करने के लिए आपने दावा फाइल करना है। तो सेक्शन 27 के तहत, 26 के तहत कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई हैं पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। हर ये प्रोसेस पूरा सेम है, चाहे इस्लामाबाद में आप ये सूट फाइल करते हैं, चाहे सिंध में फाइल करते हैं, चाहे आप KPK में फाइल करते हैं, या आप बलूचिस्तान फाइल करते हैं, या पंजाब में करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, जो सर्विसेज मैंने हायर की हैं, उनमें डिफेक्ट है, फॉल्टी है या नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो फॉल आया कि हमने उसको लीगल नोटिस सर्व किया है कि नहीं किया। अब लीगल नोटिस सर्व करने के बाद 15 दिनों के अंदर रिप्लाई आना चाहिए। अगर 15 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं आता, फिर आपने 30 दिन के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में दावा दायर करना होता है कि इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ। कि मेरे पास कुछ केसेस हैं जो हमने खुद किए हैं, तो उनका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उनका रेफरेंस दूंगा, ताकि आपको बातें इजीली समझ आ जाएं। अब सेक्शन 28 के तहत आपने क्या किया, लीगल नोटिस सर्व किया। 15 डेज के अंदर रिप्लाई आ गया तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। जिस तरीके की आपकी सेटलमेंट हो गई, दैट्स वेल एंड गुड, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। अगर वो रिप्लाई नहीं आता 15 डेज के अंदर, देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट का अगर फैसला कि कोई उससे कोई भी अग्री होता है, कोई उससे सेटिस्फाई नहीं होता, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट में इन ऑल प्रोविंसेस। एंड पंजाब इस्लामाबाद में कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। सो दिस इज द सीरीज के सबसे पहले आपने लीगल नोटिस के बाद कंज्यूमर कोर्ट का फैसला नामंजूर, आपको अगर आप अगर उससे नहीं मंजूर, ठीक है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट। वैसे आम केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दर्जा दिया गया है। सो दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स जिनको ये फॉल्टी प्रोडक्ट्स या फॉल्टी सर्विसेज मिलती हैं। अब कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है? कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि जो चीज़ आपने उससे खरीदी थी वो वापस करें, उसकी कीमत उसको वापस करें, और प्लस में डैमेजेस जो आपका खर्चा वगैरह आपको कोर्ट वगैरह दिलवा सकती है। अब एक प्रैक्टिकली 2 एग्जांपल बताऊंगा। पहला एग्जांपल है, एक बीबी हैं, वो शोरूम पर जाती हैं, वहाँ से स्कूटी खरीदती हैं। वो स्कूटी उनको डिफेक्टिव मिलती हैं, और वो स्कूटी उनको शोरूम वालों को वापस करके आती हैं और उनसे डिमांड करती हैं कि आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। वो टाल मटोल करते हैं और पैसे वापस नहीं करते। तो बीबी आती है मेरे पास, तो मुझे बताती हैं कि ये मसला है, और हम उनको फिर लीगल नोटिस सर्व करते हैं। हमने जब उनको लीगल नोटिस सर्व किया तो 15 डेज़ के अंदर उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमने उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में हमने दावा दायर कर दिया, जिसमें हमने स्कूटी की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो डिमांड की। उसके साथ साथ जो एक्सपेंस था बीबी का, कि जो इसने लीगल सर्विसेज हायर की हैं या जो लीगल नोटिस भिजवाए हैं, वो भी उनको दिलवाए जाएँ, और उसके साथ साथ मेंटल एग्नी जो होगी उन बीबी को, वो भी उन्हें अवार्ड की जाए। इन द एंड कोर्ट डिसाइडेड कि जो उनका एक्सपेंस हुआ है, उन औरत का, उन खातून का जो एक्सपेंस हुआ है, वो उसको दिलवाया जाए, ठीक, विच वाज अमाउंटिंग टू समथिंग 30,000 35,000। एंड उसके बाद जो उसके ओरिजिनल स्कूटी की कीमत थी 1,50,000, वो भी उसको वापस उसको मिल गई थी। ये किसके ज़रिए हुआ? ये कोर्ट के ज़रिए हुआ। सबसे पहले हमने लीगल नोटिस दायर किया, लीगल नोटिस उनको भेजा, वो अनसर्व वापस, मतलब सर्व तो हुआ, लेकिन वो उनको उसको रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई ना आने के बाद हमने कंज्यूमर कोर्ट में हमने दावा दायर कर दिया, और दावा दायर करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला कि उनकी जो ओरिजिनल कीमत थी वो भी उन्हें मिल गई, और उसके साथ साथ ऊपर जो उनका एक्सपेंस था वो भी उसी में से कवर हो गया। ये क्यों एक्सपेंस हुआ? अगर वो डिफेक्टिव देते ही ना, अगर वो सारा कुछ अपना प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव ना देते, तो ये हमारे पास ना आती, तो इनका इतना एक्सपेंस ना होता, इनको मेंटल एग्नी ना होती। इस वजह से जो ऊपर वाला नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? उस प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। उस प्रोडक्ट की वजह से हुआ है, तो वो ये किसके ऊपर लायबिलिटी बनती है? ये उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर, शोरूम वाले के ऊपर लायबिलिटी बनती है। दिस इज़ द वन एग्जांपल जो हमने किया है। तकरीबन इस केस में 2 महीनों अंदर अंदर ये केस डिसाइड हो जाता है। उसके बाद अगर आप इससे अग्री होते हैं, मैंने पहले बताया आपको कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा केस है
एक अजीम बुज़ुर्ग शख्सियत आई हमारे पास। वो आके कहते हैं कि यार मैंने इनको ऑर्डर किया एक टेलर को कि यार आपने ना मुझे एक सूट सिल के देना है। ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा हमने 3 सिलवाने हैं सूट, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हमने वो 3 का ऑर्डर कट करवा के हमने एक करवा दिया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दैट टेलर। और टेलर ने कहा कि मेरे इतने टाइम में मैं आपको 3 सूट तैयार करके नहीं दे सकता, मैं आपको एक सूट तैयार करके दे सकता हूँ। उस सूट की कीमत थी 21,000 रुपये। अब उन्होंने सूट खरीदना था और इधर रावलपिंडी से जाना था उन्होंने हरीपुर। अब हरीपुर जिस दिन जाना था उस दिन उन्होंने सूट वहाँ से लेना था, कलेक्ट करना था, लेकिन उस दिन उनको सूट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर आपने फॉर सपोज अगर 12 तारीख को सूट चाहिए आपको, अगर आपने जिस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं उस दिन पहनना है आपको, तो हम आपको 11 तारीख को ही सूट भिजवा देंगे, आप आके यहाँ से कलेक्ट कर लें। और 11 तारीख को भी उनको सूट नहीं मिला। तो उस बुजुर्ग बंदे ने सूट एक अलग से ख़रीदा, बाज़ार से अलग से ख़रीद कर वो जाके वहाँ पे अपने प्रोग्राम में पहना, जाके जो भी जिस यूज़ के लिए उन्होंने करना था उन्होंने पहना। फिर हमने उनको लीगल नोटिस सर्व किया। लीगल नोटिस में उनको हमने वो जो ओरिजिनल सूट की कीमत हम उनको दी हुई थी एडवांस 15,000, वो हमने उनसे क्लेम की। और जो हमने एक नया सूट ख़रीदा हमने उसकी कीमत क्लेम की। उसने उनको सारा कुछ बताया कि ये आपका फॉल्ट है, आपने फॉल्टी सर्विसेज प्रोवाइड की हमें। अगर आप हमारा नुकसान या जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट हम कंज्यूमर कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है, अब हर कोर्ट जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो बंदे आ गए हमारे पास, हमारा हमसे रब्ता करके हमारे पास आए, तो उन्होंने बीच में उधर बैठ के हमने उनसे सेटलमेंट कर ली और उन्होंने ये मसला यहीं पे सॉल्व हो गया, कंज्यूमर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है, लीगल नोटिस का सर्व करना। और लीगल नोटिस सर्व करने के बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं। उसके अलावा एक जियो न्यूज़ की हेडलाइन मैंने देखी थी, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पर मैं आपको स्लाइड चला दूँगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि अगर कोई फॉल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करने पे या फॉल्टी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पे बहुत सारा हर्जाना उनके ऊपर लग सकता है, हर्जाना उनको भरना पड़ सकता है, जो भी उसके जिम्मेदारान होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब भी आप चीज़ लेने जाते हैं तो ये ना समझें कि अगर फॉल्ट निकली तो बस मेरे पैसे पानी में चले गए। You have the remedies, you can serve them legal notice. After legal notice you can go to the consumer court, और consumer court से वो satisfy नहीं होते तो आप you can have a remedy to go to the high court के बाद obviously फिर supreme court. So this is all about the Punjab Consumer Protection Act. The same practice is followed in all over the Pakistan, whether it is Islamabad, whether it is Sindh, whether it is Balochistan, KPK. And the sections might differ. Like in the section 28, we can send them the legal notice. And in the same section, it is provided that the reply should come within 15 days. If the reply is not coming within the 15 days, then the cause of action arises, and after cause of action, you have to file the suit within the 30 days. So this is the same procedure in all over the Pakistan, but here it is section 28, it can be section 27, it can be section 37, it can be section etc. So in Sindh Consumer Protection Act, in Islamabad Consumer Protection Act, so the procedure is same. What is the first prerequisite? Legal notice. You have to send a legal notice, wait for 15 days, then file the suit. इसको मैं कंक्लूड इस तरीके से कर सकता हूँ, आप लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। अगर किसी बंदे के अगेंस्ट आपके पास पैसे रहते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे कि यार आपके पास मेरे इतने पैसे रहते हैं तो आप हमें वो पैसे वापस कर दें, अदरवाइज वी विल गो टू द कोर्ट अगेंस्ट यू। तो विद इन 15 डेज उसने भी रिप्लाई करना होता है। अगर वो विद इन 15 डेज रिप्लाई नहीं करता, देन यू कैन फाइल द रिकवरी सूट अगेंस्ट हिम। तो हर एक काम के लिए, जो भी आप काम करते हो, अगर आपके मतलब फॉर सपोज रिकवरी के जो भी मसाइल हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले लीगल नोटिस सर्व करते हो। अगर किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको आप कहते हो कि यार मैंने आपको बार बार कहता है, बार बार आपके कहने पर फिर भी वो नहीं कर रहा है, फिर आप लीगल नोटिस सर्व करें उसको कि हमारे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करेंगे आप। फिर आप कहेंगे इस दिन से आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, अगर आपने परफॉर्म नहीं करेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, देन आई विल सू यू इन द कोर्ट, फिर मैं आपको सू कर सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो, यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट्स, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। लीगल फोरम बाय आदिल इकबाल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।